हेलो माय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शुक्राला फॉर एवरीथिंग। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह के बहुत से यूनिक और इंटरेस्टिंग और आपको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफस्टाइल में ऐसे वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में। तो ये देखिए, आज हम देखने वाले हैं गेहूं को साल भर कैसे स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन है हमारे पास जिसे हम कनगी कहते हैं। तो इसे हमने रूम में से बाहर निकाल दिया है और टेरेस के ऊपर लेकर आए हुए हैं। तो ये देखिए, हमने पूरी तरह से इसे खाली कर दिया है और ये रूम इस तरह से हो चुका है। ये देखिए, रूम की भी हालत देख सकते हो, सब उथल पुथल हो जाता है। लेकिन साल भर हमें आराम से गेहूँ खाने के लिए मिल जाते हैं, हेल्दी वाले वो भी। तो ये देखिए, हमारे जो कनगी में बचे हुए थे गेहूँ, तो हमने इस बड़े से जो है जार में निकाल दिए हैं बचे हुए गेहूँ को। और अब इसे हमने खाली करके टेरेस के ऊपर ले गए हैं। तो ये रूम की जो हालत होती है ना, उस दिन पूरा हमारा काम में ही जाता है इसे रखना, वॉश करना। तो ये देखिए, रफली मैंने इसे साफ़ कर दिया है रूम को। तो ये जो टेबल होती है हमारी इस तरफ होती है, खिड़की के उस तरफ। तो मैंने टेम्परेरी इसे यहाँ पर रख दिया है ताकि मैं जब कनगी को अच्छे से वॉश करके नीचे लेकर आऊँगी तो वापस हम जो है टेबल को वहाँ पर रख देंगे। मुझे खिड़की वगैरह साफ़ करनी है तो मैंने टेबल को यहाँ पर रख दिया है। तो दोबारा से वहाँ पर रखना है तो ये बाद में कर लूँगी। तो ये जो हमने कनगी को टेरेस के ऊपर ले गए हैं तो इसे अच्छे से वॉश करना है, सबसे मेन पार्ट है ये। इसे जब हम अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो इसमें कीड़े वगैरह लग जाएंगे जो हमारे गेहूं को ख़राब कर देंगे, साल भर टिकने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए हमें अच्छे से वॉश करना है इसे, अंदर से भी और बाहर से भी। सारे जो है इसमें का गेहूँ कचरा जो भी होता है सब निकाल फेंकना है और अच्छे से धो लेना है इस तरह से। मैंने इसे घिस कर धोया था, रफली आपको बता दिया है ताकि आपको एक भी स्टेप मिस ना हो जाए और आपको डिटेल में पता चल जाए कि गेहूं को साल भर कैसे टिकाया जाता है। और ये देखिए, उसी दिन दोपहर के वक्त हमारे यहाँ पर गेहूं भी आ गए थे, गेहूं के बैग्स। तो यहाँ पर हमने टोटल 8 बैग मंगाए हुए थे। आप देख सकते हो हमारे पहलवान अब्बू जी भी यहाँ पर जो है गेहूं के बैग्स को उठा रहे हैं रोज़े की हालत में। तो ये देखिए, 8 बैग्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं। एक बैग जो है 30 किलो की होती है, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से 8 बैग्स हमने मंगाए हैं। तो जब मेरी शादी हुई थी, मैं नई नई थी, तो यहाँ पर 15 से 16 या उससे भी ज़्यादा बैग्स आया करते थे। लेकिन अब फैमिली मेंबर्स कम हो गए, हमारे देवर वगैरह बेंगलोर पूना पर शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर मेंबर्स कम, तो फिर गेहूँ के बैग्स भी कम हो गए हैं। तो ये देखिए, 4 दिन हमने इस कनगी को अच्छे से वॉश करके सुखाया है कड़ी धूप में। और ये गेहूं को हमने अच्छे से फैला दिया है एक बड़े से पन्नी के ऊपर। ये आप देख सकते हो, इस तरह से फैलाना होता है। एक साथ सारे बैग्स हम नहीं डालेंगे, 2 से 3 बैग। यहाँ पर मैंने 3 बैग डाले हुए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें 7 बजे हमने यहाँ पर गेहूं को डाल दिया था और दोपहर में आकर इसे एक हाथ दिया था, यानी उतल फुतल करना है। बस सेम प्रोसीजर में हमें फैला देना है। और यहाँ पर ये देखिए, शाम के 5 से 5:30 बज चुके हैं। इसे दिन भर अच्छे से कड़क धूप मिल चुकी है, गेहूं हमारे अच्छे से सूख चुके हैं। तो अब हम इसे जमा करने के लिए क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। पूरी डिटेल आपको बताने वाली हूँ, मिस मत कीजिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें। और ये देखिए, इस तरह से सारे गेहूं को हम जो है इस तरह से बीचों बीच ले लेंगे, सारे समेट लेंगे एक जगह पे ताकि हमें भरने के लिए आसानी हो जाए। लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं भरने वाले हैं क्योंकि इसे दिन भर हमने सुखाया है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से गेहूं हमारे साल भर के लिए टिकने के लिए रेडी हो चुके हैं। लेकिन आगे भी कुछ ऐसे प्रोसीजर है जो आपको मिस नहीं करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे हम साल भर स्टोर करने वाले हैं ताकि हमें हेल्दी गेहूं खाने के लिए मिल जाए। तो ये देखिए, अच्छे से जमा हो चुके हैं गेहूं। तो अब हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें दूसरे बर्तन से इस तरह से गेहूं को हवा दे देंगे, जिससे क्या होता है, इसके अंदर का जो भी एकाध कचरा हो जाता है ना, तो वो हवा से उड़ जाता है। तो उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचता है, बस हमें छानना और चुनना ही होगा। और जो कि साफ़ी गेहूँ है, इसे छानने या चुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये भी प्रोसेस करते हैं ताकि साल भर इसे टिकने के लिए आसानी हो जाए। तो ये देखिए, एक पोते में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से हवा देने के बाद सेम प्रोसीजर में हम सारे गेहूं को इस तरह से हवा देकर सारे पोते में भर देंगे और साइड में रखते जाएंगे कुछ इस तरह से। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपको जब गेहूं सुखाने होते हैं तो कड़ी धूप होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है धूप होना।
और जब भी बादल आ जाते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है, तो एक इंसान तो यहाँ पर रहना ही है दिन भर। तो ये देखिए हमारे सारे गेहूँ नीचे आ चुके हैं रूम में, और अब हम इसे शाम के वक्त यहाँ पर छानने के लिए ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से गर्म हो चुके हैं हमारे गेहूँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो इस तरह से छान कर हम एक और बड़े से बैग में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे जैसे छानते जाएंगे इस तरह से बैग्स में रखते जाएंगे। तो ये देखिए हमारी कनगी भी अच्छे से वॉश होकर नीचे रूम में आ चुकी है। 4 दिन ये बड़ी अच्छे से सूख चुकी है। उसके बाद ये बोरिक पाउडर, यानी ये अनाज की स्पेशली पाउडर होती है। ये डालने से क्या होता है, अनाज के अंदर एक भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आता है। तो ये 7 से 8 बैग देखिए हमारे ज़्यादा ही बैग हो चुके हैं, 9-10 बैग हो गए हैं। हमने आधे आधे गेहूँ जो है इसके अंदर डाले हुए थे सुखा कर। तो यहाँ पर छान कर हमने सारे ले लिए हैं। उसके बाद ये जो पाउडर हमने ली हुई थी बोरिक पाउडर, वो क्या करेंगे, हम इस कनगी में अप्लाई करेंगे। कुछ इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे चारों तरफ से, इसके मेन नीचे वाले हिस्से में, तह में इसके। ये देखिए इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और चारों तरफ इसके चारों कोने में, चारों दीवारों पे इसके हम अप्लाई करेंगे इस पाउडर को। इससे क्या होता है, हमारे गेहूँ बहुत ही सेफली 1 साल तक टिक जाते हैं, अच्छे से बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं, और इससे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं होता है। तो ये डालने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपके गेहूँ में कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो एक बार ये पाउडर से आप ट्राई कर दीजिएगा, देखिए आपको इफ़ेक्ट पता चल जाएगा। तो सेम दूसरे साइड भी हम यही पाउडर अप्लाई करेंगे। इसके 2 साइड्स हैं, आप देख सकते हो। ये टोटल 500 किलो गेहूँ या शायद उससे ज़्यादा भी संभाल लेती है कनगी। ये बहुत ही काफ़ी बड़ी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पाउडर हमने डाल दी। अब जो हमने गेहूं को छान कर लिए हुए थे वो गेहूं हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम गेहूं को इसके अंदर डाल देंगे, और सेम प्रोसीजर में हम दूसरी तरफ भी गेहूं को उंडेल देंगे। और जब हमारे 1 से 2 पोते इसके अंदर डालकर हो जाते हैं तो सेम प्रोसेस हम वापस यहाँ पर कर देंगे। जो हमारी बोरिक पाउडर थी तो वो यहाँ पर स्प्रिंकल कर देंगे कुछ इस तरह से। तो इससे क्या होना है ना फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपसे कहा गेहूँ हमारे साल भर टिक जाते हैं आसानी से। तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। इससे कभी भी आपके गेहूँ में कीड़ नहीं लगेंगी, और ये जैसे आपने लाए थे वैसे ही आपको साल भर देखने के लिए मिल जाएंगे, और बहुत ही फुली फुली बढ़िया आपको रोटी खाने के लिए मिल जाएंगी। और ये देखिए उसके बाद फिर से हम गेहूँ को इसके अंदर उंडेल देंगे, और सेम प्रोसीजर्स करते हुए हम सारे गेहूं को इसके अंदर डालते जाएंगे कुछ इस तरह से। और जब हमारे आधे गेहूं डालकर हो जाते हैं तब हम क्या करेंगे, पाउडर छिड़क देंगे थोड़ी सी। और यहाँ पर एक और चीज़ ली हूँ, मैंने आपको बता देती हूँ। ये ट्यूब है, ये देखिए ग्रेन गोल्ड, ये ट्यूब का नाम है। आप देख सकते हैं उसके ऊपर पोस्टर भी बताया हुआ है। हर तरह की दालें, हर तरह के चावल, गेहूँ जो भी होते हैं अनाज, ड्राई अनाज, उसके अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी होती है, और इससे भी कीड़े वगैरह नहीं होते हैं, और ये अच्छे से टिक जाते हैं हमारे जो भी अनाज होते हैं। तो ये देखिए इसे हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं, ये तो बहुत ही मेन प्रोसेस है, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह की कोई भी पकड़ ले लीजिएगा जो भी हमारे चूल्हे के पास होती है, गैस के पास होती है। तो ये पकड़ में इस तरह से इसे पकड़ेंगे, इसे दबाएंगे नहीं अभी, बस पकड़ेंगे। और जो गेहूँ हमारे डाले हुए थे कनगी में उसके अंदर बिल्कुल अंदर डाल देंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद प्रेस करेंगे ज़ोर से। और वो कांच की शीशी होती है, अंदर उसके दवाई होती है, तो वो फूट जाती है और दवा अंदर अच्छे से फैल जाती है। और आप परेशान मत होइएगा कि ये फट जाएंगी और शीशी हमारी कांच जो है गेहूँ में फैल जाएंगी। इतनी ये जो कैरी बैग होती है इसके अंदर, तो इससे बाहर नहीं आती है कांच, और ये जो है कांच का खतरा नहीं होता है, बस दवा इसकी फैल जाती है चारों तरफ गेहूं में। तो इस तरह से हम दोनों साइड इसे अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, और छोड़ देंगे। और वापस से हम पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे, और फिर से गेहूं हमारे जो बचे हुए थे वो डाल देंगे इसके ऊपर से। तो ये करने से क्या होता है, आपके गेहूँ हेल्दी तो रहते ही है, और साथ ही साथ आपको साल भर टेंशन नहीं होती है कि हमारे गेहूं में कीड़ लग जाएंगी या कुछ हो जाएगा या ख़राब बदबू आ जाएंगी। तो कोई भी नहीं आती है ऐसी फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना, ये आसानी से कोई भी स्टोर पे मिल जाती है, अनाज के स्टोर पे। तो ये देखिए सारे गेहूँ फाइनली हमारे हो चुके हैं डन। और फिर से एक एक ट्यूब हमने इसके ऊपर से
फोड़ दी है। ये देखिए इस तरह से अंदर ले जाना है और प्रेस करना है, ये टक करके आवाज़ देती है और ये अंदर फूट जाती है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, ये बाहर नहीं आती है, कांच इसकी अंदर ही रहती है। इसके ऊपर जो कवर होता है वो ज़्यादा थिक होता है, इससे वो बाहर नहीं आती है बिल्कुल भी। ये पाउडर को फिर से हम स्प्रिंकल कर देंगे और डन डना डन डन, हमारा साल का काम बहुत ही मुश्किलों से होता है पूरा। इसे टोटल हमारा 1 हफ्ता लगा हुआ था फ्रेंड्स। आपको पता है ये जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, स्पेशली छानने में। कोई कोई लोग तो छानते ही नहीं है, वैसे ही डाल देते हैं, लेकिन छानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। उससे ना बहुत सारे ख़राब गेहूँ कचरा जो भी होता है ना सारा निकल जाता है। तो ये देखिए फाइनली हमारा हो गया है गेहूं का काम। मैंने आपसे हर एक डिटेल शेयर करने की पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स, एक भी आपसे बात मैंने छिपाई नहीं है, पूरी बता दी है ताकि आप भी कर सके आराम से आसानी से। और आपको भी पता होना चाहिए कि साल भर गेहूं खाने से कितना हेल्दी होता है और बच्चों को स्पेशली ये गेहूं खिलाना बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। वैसे तो मैं पहले पहले बहुत परेशान होती थी, लेकिन अभी आदत हो चुकी है। तो ये देखिए मशीन भी है गेहूं की हमारे घर में, आटे की मशीन, तो इसमें आसानी से निकालो और पीसो, डन, आटा आपका रेडी हो जाता है आसानी से। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने एक बेडशीट को ढक दिया है कंघी के ऊपर ताकि अच्छा दिख जाए बस। तो ये देखिए फाइनली लुक हमारे रूम का कुछ इस तरह से आया हुआ था। मैंने सारे पर्दे वगैरह सारे निकाल कर अच्छे से वॉश किए, उसके बाद ही यहाँ पर मैंने विंडो के ऊपर लगाए हुए थे। ये देखिए फाइनली लुक, बहुत ही मेहनत के बाद ये काम हो जाता है, लेकिन होने के बाद बहुत ही सुकून लगता है कि फाइनली साल का काम हमारा हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करना। मिलते हैं इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, जल्द ही बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।